जय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। आज बच्चों हम हिंदी में क्या सीखेंगे? व्याकरण सीखेंगे। क्या सीखेंगे? व्याकरण सीखेंगे। हमने चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया है। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आज हिंदी में ग्रामर सीखेंगे यानी व्याकरण सीखेंगे, जिसका टॉपिक है हमारा लिंग। क्या है हमारा आज का व्याकरण का टॉपिक? लिंग। ओके, सबका ध्यान यहाँ स्क्रीन पर होना चाहिए मेरे सामने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है लिंग। लिंग के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने प्रकार होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ओके, तो सबका ध्यान यही होना चाहिए मेरे साथ। पुल्लिंग, पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द। फिर से, पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष यानी कि मेल होते हैं ना, वो। ओके, जैसे शेर, घोड़ा, बकरा, आदमी, ये सब क्या हो जाएंगे? पुरुष जाति में आ जाएंगे यानी मेल। स्त्रीलिंग दूसरा देखेंगे, क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल, पुल्लिंग यानी मेल, स्त्रीलिंग यानी फीमेल। तो उसमें जैसे शेर लिखा है मैंने, तो ये पुल्लिंग है, पर इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। घोड़ा लिखा है, तो घोड़ा मैंने एग्जांपल में देखो क्या लिखा है? घोड़ा। ये पुल्लिंग है, पर इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? घोड़ी। बकरा लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? बकरी। समझ में आया? यानी हमें चेंज करना, जैसे मम्मी, पापा, नाना, नानी, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे? जैसे पापा है तो पुल्लिंग और मम्मी है तो स्त्रीलिंग। विद्यार्थी है तो बॉयज है तो पुल्लिंग। पर विद्यार्थिनी अगर मैंने बोला है तो वो किस में आ जाएगा? किसमें आ जाएगा बोलो? स्त्रीलिंग में। जैसे सेठ, सेठ होते हैं पुल्लिंग में, पर सेठानी किस में आ जाएगी? स्त्रीलिंग में। समझ में आया? तो इस तरह से लिंग के कितने प्रकार होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, घोड़ा, बकरा। नंबर 2, स्त्रीलिंग। स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे शेरनी, घोड़ा, बकरी। ओके, समझ में आया इतना आप सभी को? ठीक है, तो हम जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे। ये तो मैंने देखा, शेर, शेरनी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी। तो जैसे दूसरा, राजा, तो क्या हो जाएगा? रानी। राजा पुल्लिंग हो जाएगा, रानी स्त्रीलिंग हो जाएगी। राजा, रानी। नाना, नानी, नाना, नानी। मोर, डैश, मोरनी। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, शेरनी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो इस तरह से पुल्लिंग में पुरुष जाति का वर्णन होता है और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का वर्णन होता है, यानी इसमें मेल और इसमें फीमेल। अगर इस तरह से समझ नहीं आया तो मेल और फीमेल तो आपको पता ही चलता है, बस उस तरह से हमें उसको अलग करना है। जैसे नौकर, नौकरानी, राजकुमार, राजकुमारी, ये सब क्या हो जाएंगे? लड़का, लड़की। लड़का किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में, और लड़की स्त्रीलिंग में। समझ में आया? लिंग किसे कहते हैं? लिंग के कितने प्रकार हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते
है, ठीक है। तो अब सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और हम उसमें ये लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकाल ली। वेरी गुड। अभी हमने बोर्ड पर इस व्याकरण को, हमने ग्रामर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं। ओके, तो न्यू पेज पे लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सभी लोग अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल लो, जिसने अभी तक नहीं निकाली है जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले न्यू पेज पे आज की डेट डालो। ओके, उसके बाद हेडिंग डालो लिंग, हेडिंग डालो लिंग। वन लाइन लेफ्ट करो, स्टार बना दो और वहाँ पे सेंटर में लिखो लिंग, एरो करो और उसके 2 पार्ट कर दो। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे मैंने किया हुआ है। और लिखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग उसके नीचे। एक साइड लिखो पुल्लिंग और एक साइड लिखो स्त्रीलिंग। किया सभी ने? इतना अच्छे से किया सभी ने? वेरी गुड। आप स्केल की मदद से कर सकते हो, इसे बना सकते हो। ओके, तो हमने डेट डाली, हेडिंग डाली और इसके 2 पार्ट किए। ओके, अब हम इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से लिखेंगे। नंबर 1 पुल्लिंग लिखो। नंबर 1 पुल्लिंग, पुरुष जाति को लिखो। पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द, पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शेर, घोड़ा, बकरा। एग्जाम्पल में लिखो, जैसे शेर, घोड़ा, बकरा। हमने देखो बोर्ड पे जब हमने किया था तभी मैंने आपको समझाया था कि जो पुल्लिंग यानी मेल, जिसमें मेल का वर्णन आता हो उसे हम क्या बोलेंगे? पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे कि आदमी, राजा, शेर, बंदर, घोड़ा, बकरा, शिक्षक, ये सब किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखा सभी ने? मैं एक बार फिर से रीड कर रही हूँ, जिसका बाकी वो फिर से लिखेंगे। पुल्लिंग, पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शेर, घोड़ा, बकरा। ठीक है, अब लिखेंगे नंबर 2 स्त्रीलिंग। नंबर 2 स्त्रीलिंग। वन लाइन लेफ्ट करके लिखना है आपको स्त्रीलिंग। ओके, लिखो। स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द, स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे शेरनी लिखो, जैसे शेरनी, कोमा, घोड़ी, कोमा, बकरी। जैसे शेरनी, कोमा, घोड़ी, कोमा, बकरी। देखो ऊपर के एग्जाम्पल में मैंने लिखा है शेर, तो शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। घोड़ा, तो घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? घोड़ी। बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बकरी। जैसे मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया था कि मेल हो तो पुल्लिंग और फीमेल हो तो स्त्रीलिंग। ठीक है, आप इस तरह से भी समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद आपको देखो मैंने अपनी नोटबुक में इस तरह से कुछ एग्जाम्पल पिक्चर्स चौटाए हुए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे राजा, रानी, तो राजा क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ, रानी स्त्रीलिंग हुई। आप भी अपनी नोट में इस तरह से पिक्चर स्टिक कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है अपनी नोटबुक में। ओके, उसके बाद दूसरी पिक्चर्स देखेंगे। आदमी, औरत, आदमी, औरत। आदमी पुल्लिंग हुआ,
औरत स्त्रीलिंग हुई। ये पिक्चर इसलिए मैंने आपको स्टिक की है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पुल्लिंग किसे बोलेंगे और स्त्रीलिंग किसे बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी पिक्चर्स देखेंगे। मोर, मोरनी, मोर, मोरनी। मोर किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग में आ जाएगा, मोरनी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। तो समझ में आया? फिर से पिक्चर्स देखेंगे। राजा, रानी, आदमी, औरत, मोर, मोरनी। आप भी इस तरह से अपनी नोटबुक में पिक्चर स्टिक करेंगे, ठीक है। या फिर पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो आप लोग को, अगर ड्रॉ करने आती है तो। वेरी गुड। उसके बाद लिखो नीचे उदाहरण। हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, तो एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। लिखो स्टार, उदाहरण, 1 लाइन लेफ्ट। उसी के नीचे लिख सकते हो अगर नीचे जगह है आपके, नहीं तो न्यू पेज पे लिखना, पर लिखना सभी को है। ओके। नंबर 1, पुत्र, पुत्री। पुत्र क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। पुत्री स्त्रीलिंग। शेर, शेरनी, शेर, शेरनी। शिष्य, शिष्य, शिष्या। देखो शिष्य पुल्लिंग और शिष्या स्त्रीलिंग। राजा, रानी, अभी हमने पिक्चर्स में देखा। राजकुमार, राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी। राजकुमार पुल्लिंग, राजकुमारी स्त्रीलिंग। मामा, मामी, मामा, मामी, मामा पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग। सभी लोग लिखते जाओ। नंबर 7 है विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। विद्यार्थिनी वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। बॉय है तो पुल्लिंग, गर्ल है तो स्त्रीलिंग। पिता, माता, पिता, माता। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। 9 नंबर है देव, देवी। जैसे भगवान जी होते हैं तो राम भगवान है तो वो क्या हो जाएंगे? देव। पर सीता माता है वो क्या हो जाएंगी? देवी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सेवक, सेविका। नंबर 10, सेवक, सेविका, सेवक, सेविका। 11 नंबर नाना, नानी, नाना, नानी। लिखा सभी ने? एक बार से मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ, जिसका बाकी रह गया वो फिर से राइट कर लेगा। नंबर 1, पुत्र, पुत्री, पुत्र, पुत्री। नंबर 2, शेर, शेर का शेरनी, शेर, शेरनी। शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या, शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या। राजा का रानी, राजा का रानी। देखो आप लोग को एग्जाम में इस तरह से पूछने में आ सकता है कि पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग करो, यानी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग करना है। तो जैसे मैंने पूछ लिया कि राजकुमार, तो राजकुमार का स्त्रीलिंग क्या होगा? बोलो राजकुमारी। वेरी गुड। फिर मामा, मामी। नंबर 7, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी। पिता, माता, पिता, माता। देव, देवी, देव, देवी। सेवक, सेविका, सेवक, सेविका। नाना, नानी, नाना, नाना का नाना क्या हुए? पुल्लिंग और नानी स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी अपनी नोटबुक में राइट कर लिया है सभी ने। और जिस तरह से मैंने अपनी नोटबुक में पिक्चर स्टिक की है, तो आप भी अपनी नोटबुक में पिक्चर इस तरह से स्टिक करोगे तो आपकी नोटबुक बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड पे अच्छे से लिंक समझाया, व्याकरण का टॉपिक था ये हमारा। और उसके बाद मैंने आपको नोटबुक में साथ साथ में राइट भी कराया। तो सभी लोग को समझ में आया कि जिसमें पुरुष जाति का वर्णन होता है वो पुल्लिंग कहलाता है, और जिसमें स्त्री जाति का वर्णन होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे बंदर, बंदरिया, कुत्ता, कुतिया,
फिर अब आपको होमवर्क में क्या करना है, समझ में आया? अब आपको जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, इसके अलावा के भी एग्जाम्पल आपको आपकी आरएनबी की नोटबुक में लिखना है। कितने एग्जाम्पल लिखोगे? 5 एग्जाम्पल आपको आपकी आरएनबी की नोटबुक में लिखना है। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, फिर नौकर, नौकरानी, लड़का, लड़की, ठीक है, सिंह, सिंहड़, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपको कोई भी 5 नहीं 10, ठीक है, 10 कोई भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना है आपकी आरएनबी की नोटबुक में। ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, ठीक है। कितने शब्द लिखने, कितने लिखने हैं? 10 इसकी नोटबुक में, आरएनबी की नोटबुक में, और अपनी हिंदी की सीडब्ल्यू की नोटबुक आपने मेरे साथ साथ कंप्लीट ही कर ली है, ठीक है। तो आप सबको समझ में आया? आज हमने क्या सीखा? लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं आप पे फिनिश करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना। ओके, जय हिंद।